अरे चलो, जल्दी करो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ भी हो, स्टिक टू द प्लान। पहले ऊपर के मेन एरिया के सारे लॉकर और बाद में अंडरग्राउंड रखा मेन सेफ। इतना बोलकर आमिर ने अपना चेहरा एक काले कपड़े से ढक लिया। आमिर और उसके 3 साथी, सलील, टोनी और शाहिद, पिछले 3 महीने से इसी हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने ट्रैंकुलाइजर के जरिए बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश किया और एक विंडो से बैंक के अंदर घुस गए। आमिर ने हाथों से सबको लॉकर की तरफ इशारा किया। तीनों बैग लेकर लॉकर की तरफ बढ़े और जहां से जितना पैसा मिल रहा था वो भरना शुरू कर दिया। सलील बेसमेंट की लॉकर की तरफ बढ़ा। नीचे पूरा अंधेरा था। सलील सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने अपनी टॉर्च चलाकर चारों तरफ देखा। नीचे एक लंबा गलियारा था। गलियारे के दूसरी ओर मेन सेफ का दरवाजा था। वो थोड़ा सोच में पड़ गया। प्लान बनाते वक्त उन्हें नीचे के एरिया और मेन सेफ की जो जानकारी मिली थी उससे बहुत ही अलग था सब कुछ। उसने मन ही मन सोचा, लॉकर तो दिख गया ना, अब जल्दी से इसे खोल दूं। बस पैसे लेके उड़ जाना है। बाकी प्लान में क्या था क्या नहीं, उससे क्या लेन देन। इतना सोच वो उस गलियारे से लॉकर की तरफ बढ़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे वहां एक घुटन हो रही थी। लॉकर तो बिल्कुल सामने दिख रहा था पर वो उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था, जैसे मानो वो गलियारा लंबा होता जा रहा हो। वो चलते चलते चकित हो गया और फिर उसने अपने पीछे देखा तो वो जहां का तहां खड़ा था। वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। फिर उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा ली। तभी उसे खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के भी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी वो झट से पीछे मुड़ा और उसने अपने टॉर्च की रोशनी में सामने देखा तो टॉर्च की रोशनी पूरे गलियारे से होते हुए सीढ़ी तक जा रही थी। वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अचानक उसके कान में किसी के बोलने की आवाज आई और फिर उसे अपने गर्दन पर एक ठंडक भरा स्पर्श हुआ। वो झट से मुड़ा और वो टॉर्च की रोशनी में यहां वहां देखने लगा। वहां वो अकेला था। उसने अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाली और वो फिर लॉकर की तरफ बढ़ा। ऊपर टोनी, आमिर और शाहिद ने सारे लॉकर खाली कर दिए। आमिर ने टोनी और शाहिद को नीचे जाके सलील की मदद करने को कहा और वो खुद ब्रांच मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ा। उसने अपने पास रखी डुप्लीकेट चाबी से कैबिन का दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी में सामने का दृश्य देख वो वहीं जम गया। कैबिन में चेयर पे कोई बैठा था। अंधेरा होने के कारण आमिर ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर चेयर पर जो कोई भी था वो कैबिन के दरवाजे की तरफ पीट कर बैठा था। अपना प्लान फेल ना हो, इस डर से आमिर कुछ मिनट वहीं रुका रहा। चेयर पे बैठा व्यक्ति बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वो व्यक्ति दीवार की तरफ मुंह कर एकदम स्तब्ध बैठा था। हिम्मत कर आमिर थोड़ा आगे बढ़ा। उसने अपने टॉर्च की रोशनी चेयर की तरफ की। वहां से अब उसे घुर्राने की आवाज आ रही थी। वो और आगे बढ़ा और कपकपाते हुए हाथों से आमिर ने उस चेयर को घुमाया और चेयर को घुमाते ही उसका कलेजा कांप उठा। चेयर पे एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी बैठा था। उसके माथे पर गोली लगने का घाव था। उसकी आंखें बाहर थी और उसके फटे कपड़े खून से लथपथ थे।
और आमिर को देखकर वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया। और वो अपने मुंह से काले रंग के एक द्रव की उल्टी करने लगा। ये सब देख आमिर डर गया और डर के मारे एक झटके से पीछे हुआ और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह पीछे की दीवार को टकराकर वहीं बेहोश हो गया। टोनी और शाहिद, जो आमिर के कहने पे नीचे सलील के पास गए थे, उन्होंने देखा नीचे गलियारे के दूसरी ओर लॉकर है और लॉकर का दरवाजा खुला है। ये देख दोनों खुश हो गए और लॉकर की तरफ बढ़े। दोनों लॉकर के अंदर गए। वो एक बहुत बड़ी तिजोरी थी, पर जैसा उन्होंने सोचा था कि सलील अंदर पैसा बैग में भर रहा होगा, वैसा नहीं था। अंदर कोई नहीं था, पर सामने रखे पैसों की गड्डियों को देख उनकी आंखें चमक गई और अब सलील को ढूंढना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। वो अपने अपने बैग में पैसा फटाफट भरने लगे। तभी टोनी के हाथों पर खून की बूंदें गिरी। टोनी ने अपने टॉर्च की रोशनी लॉकर के सीलिंग की तरफ की और फिर उसने जो देखा उससे उसका खून सूख गया। उसने देखा ऊपर सलील तिजोरी की छत को पकड़ नीचे देख रहा था। उसके मुंह से खून गिर रहा था और आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी। टोनी के टॉर्च की रोशनी सलील के चेहरे पर गिरते ही सलील टोनी के ऊपर गिरा और टोनी को मारने लगा। शाहिद को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। शायद पैसे के लालच में सलील ये सब कर रहा है। ये सोच वो टोनी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उन तीनों के हाथापाई में शाहिद ने अपनी पिस्तौल निकाली और सलील पर गोली चला दी। ऊपर गोली की आवाज सुन बेहोश आमिर को होश आया। उसने अपनी डर भरी नजरों से चेयर की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। वो भाग के नीचे की तरफ दौड़ा। बैंक के बाहर पुलिस के सायरन बजने की आवाज आ रही थी। आमिर दौड़ के तिजोरी की तरफ आया। वहां सलील की लाश देख वो हक्का बक्का रह गया, पर अब कुछ करने का या सोचने का टाइम नहीं बचा था। पुलिस के सायरन की आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। पुलिस 10 मिनट में यहाँ आ जाएगी, जल्दी करो, जितना मिला उतना लेके भगते हैं, आमिर ने शाहिद और टोनी से कहा। शाहिद और टोनी भी फटाफट अपनी बैग भरने लगे और बैग भरते ही वो बैग को उठाकर तिजोरी के दरवाजे की तरफ मुड़े और मुड़ते ही उनका कलेजा मुंह में आ गया। तिजोरी का दरवाजा अब वहां था ही नहीं। हाँ, जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आए थे वो दरवाजा अब कंक्रीट के दीवार में तब्दील हो गया था। जिन्होंने अपने अपने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, पर सब बेमतलब था। वहां बस दीवारें थी। वो उस तिजोरी में फंस गए थे। तीनों हड़बड़ा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है या भ्रम। चारों तरफ दीवार देख उनका दिल और दिमाग सुन्न पड़ गया। 5 मिनट बीते। फिर टोनी अपने टॉर्च के पिछले भाग से दीवार को मारने लगा। टोनी को दीवार तोड़ने की कोशिश करता देख शाहिद और आमिर भी उनके पास जो औजार थे उससे दीवार पर प्रहार करने लगे। तभी अचानक उन्हें तिजोरी के दूसरी ओर कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे जमीन फट रही हो। उन तीनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस कोने की तरफ की और उन्होंने जो देखा वो उनके सोच के परे था। पुलिस अब बैंक के अंदर पहुंच चुकी थी। बैंक की पूरी जांच पड़ताल के बाद इंस्पेक्टर अपने कुछ ऑफिसर्स
और ब्रांच मैनेजर के साथ नीचे की तरफ गए। बेसमेंट का लॉकर खुला था और अंदर उन्हें 4 लाशें मिली। एक की मौत गोली लगने से हुई थी और बाकी 3 की दिल की धड़कनें रुकने से। पुलिस के लिए भी ये सब समझ के परे था। ब्रांच मैनेजर सेफ के अंदर गए और उन सब की लाशों को गौर से देखने के बाद उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने मेरे सीनियर्स से सुना था, ये बैंक जब शुरू हुई थी उस साल इस बैंक को लूटने कुछ लुटेरे आए थे और उन्होंने मैनेजर को उसी के कैबिन में और बैंक में मौजूद 20 लोगों को इस बेसमेंट के गलियारे में मौत के घाट उतारा था। उस दिन से लेके आज तक जो भी इस सेफ के अंदर पैसों को लूटने की नियत से गया है वो सेफ के बाहर जिंदा नहीं आ पाया है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।